आज हम मराठी काक स्पर्श मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। काक स्पर्श का मतलब ये होता है किसी भी इंसान के मरने के बाद पिंडदान के समय जो उससे खाना परोसा जाता है, उस खाने को कौवा छू लेता है या खा लेता है, उसे काक स्पर्श कहा जाता है। ये कहानी पुराने जमाने की है। कोकण के एक छोटे से गाँव में हरि दामले नाम का एक इंसान रहता है। हरि अपनी पत्नी तारा और अपने 3 छोटे छोटे बच्चे और हरि का एक छोटा भाई उसके साथ रहते थे और उसके साथ ही साथ हरि की एक विधवा आत्या भी है। आत्या मतलब बुआ। हरि का भाई जब छोटा था तभी हरि के माता पिता गुजर चुके थे, जिसकी वजह से वो अपने भाई का पालन पोषण एक छोटे बेटे की तरह करता है। हरि का कहना है महादेव बड़ा हो चुका है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हरि महादेव को शादी के लिए मनाता है। के जोर देने पे महादेव शादी के लिए मान जाते। हरि और उनकी फैमिली महादेव के लिए लड़के देखने बाजू के गांव में जाते हैं। महादेव को दुर्गा बहुत पसंद आ जाती है। दुर्गा को लगता है उसका होने वाला पति हरि है और वो हरि को पसंद करती है। पर हरि की फैमिली जानने के बाद दुर्गा की फैमिली दुर्गा को समझाती है कि वो उसके जेठ जी और होने वाला पति उसका महादेव है। कुछ दिन बाद महादेव और दुर्गा की शादी हो जाती है। महाराष्ट्रियन लोगों में ज्यादातर जगह पे शादी के बाद लड़की का नाम बदल दिया जाता है। उनमें से दुर्गा का नाम भी शादी के बाद उमा कर दिया जाता है। उमा अभी शादी की रस्म निभाने के लिए काफी छोटी है, इसलिए उमा और महादेव का मिलन शादी के बाद नहीं कराया जाता। जब उमा मासिक धर्म से होंगी उसके बाद ही वो अपने वैवाहिक जीवन को चालू कर पाएंगे। इसलिए हरि महादेव को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए शहर भी वैसे महादेव उमा से प्यार करने लग जाता है और उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। वैसे महादेव के जाने के बाद उमा हरि के बच्चों के साथ खेलने में मगन हो जाती है और घर के कामों में बिजी हो जाती है। कुछ दिन बाद उमा को मासिक धर्म चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी डर जाती है, पर तारा के समझाने के बाद वो समझ जाती है और इसके लिए उस चीज का मासिक धर्म का बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तभी हरि महादेव को पत्र लिख के घर में आने का निमंत्रण देता है। महादेव तभी से काफी ज्यादा खुश होता है, पर आते समय ही उससे खांसी और हल्का बुखार होता है। वो खुशी के मारे इस चीज को इग्नोर कर देता है। जब वो घर आता है तब उसका बुखार बढ़ जाता है। हरि कहता है अगर महादेव तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम ये फंक्शन बाद में भी कर सकते हैं। पर महादेव काफी एक्साइटेड होता है। सारे फंक्शन खत्म होने के बाद आज महादेव और उमा की सुहागरात होती है। महादेव उमा के पास आने की कोशिश करता है और तभी वो बेड पे गिर जाता है। उमा डर जाती है और सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाती है। तब हरि डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद भी महादेव की हालत में सुधार नहीं आता है और अगले दिन ही महादेव की मौत हो जाती है। महादेव के मौत से हरि के परिवार पे दुखों का पहाड़ गिर जाता है। हरि भारी मन से महादेव की अंतिम विधि करता है। अंतिम विधि में जब हरि कौवे को खाना खिलाता है तब कौवा खाने को छूता भी नहीं है। बार बार कोशिश करने के बाद भी कौवा खाने को नहीं छूता है। हरि कुछ मन्नत मांगता है जिसकी वजह से कौवा खाना खा लेता है, पर हरि क्या मन्नत मांगता है ये कहानी के अंत में ही पता चलेगा। बलवंत समझ नहीं पाता है कि उसने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से कौवे ने खाना खा लिया। जब हरि महादेव के अंतिम विधि से घर वापस आता है तब वो देखता है हरि की बुआ ने उमा के पूरे बाल काटने के लिए एक नाई घर पे बुलाया है। ये कहानी पुराने जमाने की होने के कारण उस जमाने में पति मरने के बाद पत्नियों को बाल काटना पड़ता था, पर हरि को ये रस्म मान्य नहीं होती है और वहाँ भी बाल काट जाएंगे इस डर से काफी घबराई हुई थी। इस फैसले के वजह से गांव वाले हरि को उल्टा सीधा बोल देते हैं। लोग का कहना था हरि समाज के खिलाफ जा रहा है। उन्हीं में से एक आदमी था उपाध्याय, जो हमेशा हरि के खिलाफ ही होता है। इस बार उपाध्याय को मौका मिल गया था गांव वालों को हरि के खिलाफ भड़काने का। उमा के घर वाले उमा को अपने घर ले जाने के लिए आते हैं और हरि उमा को ना ले जाने की विनती करता है और उन्हें उमा को नहीं ले जाने देता है। और उमा के पिता कहते हैं कुछ दिनों के लिए भी, उमा के पिताजी कहते हैं हमेशा के लिए नहीं पर कुछ दिन के लिए, तभी उमा को हमारे साथ भेज दीजिए। पर हरि का कहना है कि आप चाहे तो यहाँ आके रह सकते हो, पर उमा को वो नहीं भेजना चाहता है। बात को हरि की पति और उसकी बुआ सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हरि क्यों कर रहा है। अभी हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के लिए मान जाती है। अब कहानी में लीप आ जाता है। लीप के बाद हरि के बच्चे
और उमा दोनों ही बड़े हो जाते हैं। पर अब हरि की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगती है। ये डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर का कहना है हरि के वाइफ को आराम की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर के कहने के बाद भी हरि की पत्नी बढ़ चढ़ के काम करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर वो बिस्तर पर के हो जाएंगी तो हरि उसके हाथ से छूट जाएगा। जैसे कि अब उमा बड़ी हो चुकी है, हरि की पत्नी को लगता है हरि और उमा का चक्कर चालू है। एक बार हरि के ना कहने के बाद भी वो बेड से नीचे उतर के आ जाती है। उसे लगता है उमा और हरि एक ही रूम में है, पर ऐसा कुछ नहीं होने के कारण तारा के मन का शक खत्म हो जाता है और वो चैन की सांस लेती है। तब तारा की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो हरि से कहती है मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, इसलिए तुम उमा से शादी कर लो। तारा अपने पति हरि से कहती है मुझे पता है तुम्हें उमा पसंद है, पर हरि उसकी बात नहीं मानता। यही बात तारा उमा से भी कहती है। उमा तारा की बहुत सेवा करती थी। फिर कुछ दिन बाद तारा की मौत हो जाती है। अब सबको लगने लगता है कि अब हरि अब उमा से शादी कर लेगा, पर हरि ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर हरि अपने बेटे की शादी कर देता है, जिसकी वजह से घर में बहू आएंगी और घर का माहौल थोड़ा बदल जाएगा। और वैसा ही करके वो अपने बेटे की शादी कर देता है। अब धीरे धीरे हरि की दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। सब अपनी अपनी लाइफ जीने लगे। हरि के बेटे के सुहागरात के दिन रूम में क्या क्या होता है ये सुनने का प्रयत्न उमा करती है, क्योंकि उसने ये कभी महसूस किया ही नहीं था। ऐसा करते हुए हरि उसे देख लेता है। हरि उमा पे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और उमा से कहता है वो उसके नज़रों से गिर चुकी है और वो कहता है आज के बाद उसके नज़रों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे उमा बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। अब तो हाल ये था कि हरि ने उमा से पूरी तरह से बात करना भी बंद कर दिया। उमा बड़ी होने के बाद भी काफी मासूम होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी क्या गलती थी। उसने तो सिर्फ बातें सुनने का प्रयास। अब जमाना थोड़ा नया हो चुका था, जिसकी वजह से अब विधवा औरतें शादी कर सकती थी, पर हरि अभी भी उमा की शादी के लिए नहीं माने। हरि यहाँ तक गुस्सा हो जाता है कि एक दिन एक आदमी उमा से पानी मांगता है और जब उमा उसे पानी देती है, इस वजह से भी हरि उससे गुस्सा हो जाता है। इसके ऐसे रवैये से हर कोई परेशान होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि हरि ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे सोच सोच के कि उसने क्या गलती की है, इस वजह से उमा धीरे धीरे पागल सी हो चुकी थी। घंटों तक घर के बाहर के कुएं पे बैठी रहती थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा था। एक दिन हरि की बेटी जिसे उमा की हालत पे तरस आ जाता है और वो उमा से पूछती है क्या हुआ है। उमा कहती है उसे जानना है शादी के पति पत्नी के बीच क्या होता है, क्योंकि उमा ने ये सारी चीजें कभी महसूस की ही नहीं होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या फील कर रही। उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है और उमा कहती है कि वो हमेशा ही अपने बॉडी पे ठंडा पानी डालते हैं कि उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल पाए, पर उसके बाद भी उसके शरीर में काफ़ी बेचैनी सी होती है। शायद उसका शरीर किसी के छूने के लिए बेताब हो रहा। हरि की बेटी इस बार उमा की प्रॉब्लम समझ जाती है और उसे उमा के लिए काफ़ी बुरा लगता है, पर तभी भी हरि उल्टा अपने बेटे पे गुस्सा करता है। उसके बाद में धीरे धीरे उमा की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि अभी उमा ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। सबके समझाने के बावजूद भी उमा खाना खाने के लिए राजी नहीं होती है, जिसकी वजह से हरि का बेटा डिसाइड करता है कि अब उमा को शहर के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ताकि कंडीशन पता होने के बाद भी हरि इस बार भी उमा को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर। इस बार हरि उमा से खुद ही बात करने का सोचता है। जब उमा नहीं मानती तब वो कहता है तुम्हारे मन में क्या चालू है मुझे सब पता है, और उसे ये भी पता है कि वो उसे पसंद करती है और हरि भी उसे मन ही मन में पसंद करता है, पर वो किसी मजबूरी के कारण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर हरि एक राज खोल। जब महादेव की मौत हुई थी और उसके पिंडदान पे कौवे ने खाना नहीं खाया था, उस टाइम पे उसने कुछ मन्नत मांगी थी। वो मन्नत आज वो उमा को बताने वाला होता है, जो उसने सबसे छुपा के रखी थी। पता है जब कौवा उसके खाने को नहीं छू रहा था और काफ़ी देर हो रही थी, तब तब हरि समझ गया था कि महादेव की आत्मा को शांति नहीं मिली है, और वो परेशान होकर कह देता है उमा हमेशा ही महादेव की बन के रहेगी, उसे कोई
दूसरा व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह मन्नत बोलने के बाद ही कौवा खाना खा लेता है। उसे कोई भी आदमी कभी नहीं छू पाएगा, इसकी जिम्मेदारी हरी खुद लेता है। ये कहने के बाद ही कौवा कौवा अपना फटाफट से खाना खा लेता है। इसीलिए हरी हमेशा से उमा के साथ रहा। उसकी वजह से उसके कभी ना बाल काटे गए, ना उसकी शादी होने दी गई। इस सब की वजह से हरी हमेशा ही बदनाम होता रहा है। पर ये सब कुछ सहन उसने अपने भाई के लिए किया था। इस बार हरी ने सोच लिया था कि वो उसे पाप लगे तो लगे, पर वो अभी अपने मन की ही करेगा। उमा की कंडीशन देखने के बाद वो उमा से शादी करने का फैसला करता है। इसलिए उमा हरी की ये बात सुनती वैसे ही वो खुश हो जाती है। उसके बाद हरी खुशी खुशी उमा के लिए मंगलसूत्र लेने जाता है। जब वो घर में मंगलसूत्र लेके आता है तब तक उमा की मौत हो चुकी होती है। हरी समझ नहीं पाता कि उमा के साथ ऐसा कैसे हो गया, उमा कैसे मर गई। कुछ साल बाद हरी अपना सब कुछ छोड़ के मुंबई चला जाता है और वहाँ पे वो विधवा औरतों की मदद करने लग जाता है। जो उपाध्याय हमेशा से ही हरी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके पति मरने के बाद हरी से मदद मांगने आती है। हरी उसके पत्नी तारा का मंगलसूत्र उसे दे देता है और उसे ये बेच के थोड़ी बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट कर देता है। फाइनेंशियली मदद करने के बाद हरी अपने फ्रेंड बलवंत से कहता है कि जब वो उमा के लिए मंगलसूत्र लेने गया था तब उमा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। जब वो मंगलसूत्र लेके आता है तो उमा की तबीयत इतनी खराब नहीं होती कि वो मर जाए। फिर वो बलवंत से कहता है कि हरि का दिया हुआ महादेव को वादा चूक ना जाए, इसीलिए उमा ने खुद की जान खुद के हाथों से ली थी और इस चीज का उसे हमेशा से ही गिल्ट रहता है। और जब भी वो आंखें बंद करता है उसे उमा का पहली बार देखने वाला बचपन का चेहरा हमेशा याद आता रहता है।